नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अर्ज है आपके साथ जुड़ गया है आरजे एज फ्रॉम द सेट्स ऑफ 90.4 ज्ञानवाणी। और हमारे साथ है दिया मुनुस्वामी, डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज की थर्ड ईयर की छात्रा, और उनके साथ हम बात करने वाले हैं एंटी रैगिंग के ऊपर। आप सबको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा, एक रीसेंट न्यूज़ है शायद हफ्ते भर पुरानी, कि एक 15 साल के बच्चे मिहिर ने केरला राज्य से आत्महत्या कर ली थी बिकॉज ऑफ दिस रैगिंग। तो इसके चलते ये काफ़ी अहम हो गया है कि वी टॉक अबाउट दिस, कि व्हाई इज रैगिंग हैपनिंग एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट शुड बी टेकन टू प्रिवेंट दिस। तो नमस्ते दिया, वेलकम टू आवर शो। हेलो आशीर्वाद। दिया जी, आपके लिए सवाल है कि रैगिंग क्या है आखिर, और इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? रैगिंग का मतलब ये होता है कि किसी को फिजिकली या मेंटली अब्यूज करना, तो इसी को कहते हैं रैगिंग। और ये था बहुत ही बढ़िया, शॉर्ट, क्रिस्प एंड पिन पॉइंट डेफिनेशन। एक और सवाल दिया जी आपके लिए कि रैगिंग के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? रैगिंग जब होता है किसी के साथ, या तो वो डिप्रेशन से जाता है, या तो वो और अगर डिप्रेशन से जाता है तो डिप्रेशन के जाने के बाद आपको सबसे अलग कर देता है, आइसोलेटेड होने लग जाता है। हाँ, वो सोशली ऑकवर्ड भी हो जाता है, एंड देन फिर वो उसको लगता है कि लाइक वो उसकी दुनिया मतलब खत्म हो गई है, स्पाइरल होने लगता है, क्योंकि इससे कुछ शेयर नहीं करता है, बातचीत नहीं कर पाता है। हाँ, उसका जो उसका लाइक जो भी जैसा था वो पूरा उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। इसकी वजह से लाइक मेनी ऑफ टाइम्स जो एक बच्चा है वो सुसाइड तक पहुंच जाता है, और मेनी ऑफ टाइम्स वो करता भी है ये करके, बिकॉज ही थिंक्स कि उसका जो दुनिया खत्म हो गया बिकॉज किसी ने उसे कुछ ऐसा बोल दिया, या फिर कुछ हुआ हो ऐसा उसके साथ, एंड नॉट ओनली ही बट शी टू। और क्या आपको लगता है कि रैगिंग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक गंभीर समस्या है? हाँ, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, रैगिंग होता है, और कई हद तक बच्चे फेस करते हैं ये, और एक गंभीर सिचुएशन है बिकॉज इतने सारे बच्चे क्या बोलते फेस करते हैं, बट उनका ये प्रॉब्लम होता है कि किसी को आके शेयर नहीं करते, अपने टीचर्स को नहीं बताते हैं, या घर में नहीं बताते हैं, अगर बिकॉज उन्हें लगता है कि अगेन वही चीज़ है कि वो अपने आप को लिमिट कर देते हैं। अगर वो हेल्प मांगे जाकर कि मेरे ऐसा हुआ है, या मैं ऐसा फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो शायद उनको स्कूल या कॉलेजेस की तरफ से हेल्प मिले, बिकॉज अब बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स ऐसे होने लग गए हैं रैगिंग के खिलाफ। तो मुझे लगता है फिर स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, और दो मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सिचुएशन उसके लिए, बट अगर वो हिम्मत जुटा के जाए तो उसको हेल्प मिल सकता है। एंड देयर कैन आल्सो बी लीगल एक्शंस, आई थिंक। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारत में रैगिंग के खिलाफ कौन कौन से कानून लागू हैं? जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे हमारे कॉलेजेस में ही एंटी रैगिंग के खिलाफ, मतलब क्या बोलते हैं, रैगिंग के खिलाफ हमें एफिडेविट में जो है वो अलग से लीगल एफिडेविट इज साइंड, हाँ, मतलब बाय ऑल द स्टूडेंट्स। यस, डॉक्यूमेंट में साइन किया जाता है, मतलब एक पेज है जहाँ पे फॉर्मेलिटी है हर कॉलेजेस में, एंड हमारे कॉलेजेस में ये भी हो सकता है बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्किट, सो उसमें भी लाइक आई पार्टिसिपेटेड। तो मुझे तो था कि लाइक हेल्पलाइन नंबर है हमारे कॉलेज में, जहाँ पे बच्चे जाके अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख सकते हैं आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने निकाली है, एंड देन फिर इफ़ यू लाइक डू समथिंग, सस्पेंशन हो जाता है उस बच्चे का। तो ये सब चीज़ें जो है वो जो क्या बोलते हैं, इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस निकले हैं कुछ हद तक, बट अगेन बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आते नहीं हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के भी, सो फिर वो अनदेखे हो जाते हैं, एंड फिर थोड़े टाइम के बाद पता चलता है कि लाइक द चाइल्ड हैव ऑलरेडी हैव सफर्ड टू अ लॉट एंड हैव कमिटेड सुसाइड। So yes, unfortunately, but as we heard from you कि at a micro, कि जैसे कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनके लेवल पे हेल्पलाइंस एग्जिस्ट करती है, ई सेल एग्जिस्ट करती है, एंड जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक लीगली बाइंडिंग एफिडेविट एग्जिस्ट करता है जो स्टूडेंट्स को रैगिंग करने से भी रोकता है, उनके अगेंस्ट रैगिंग होने से भी रोकता है, एंड एट ए मैक्रो लेवल दैट इज़ कि लॉज एग्जिस्ट करते हैं टू प्रोटेक्ट द पीपल। तो अब ये बताएं कि इनके अलावा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड जितने भी हमारे टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन है
वो और क्या कदम ले सकते हैं रैगिंग को रोकने के लिए? रैगिंग को रोकने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस में, जैसे मैंने बोला कि लाइक बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंपेन इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी तब बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन होते थे हमारे स्कूल में, बिकॉज जब प्यूबर्टी हिट करता है, टीनेज फेज में आते हैं, तो मोस्टली सब कुछ ऐसा लगता है, The emotions spiral out of control sometimes. Yeah, so people don't know where to go or who to go to. Yeah, so many of the things happen that time. So once the children is like going to awareness campaigns, they know कि what they want, they should do, what they shouldn't do, वो सब उन्हें पता चलता है. तो awareness campaign होना चाहिए हर colleges में, और ऐसे skit भी होने चाहिए जहाँ पे they are going through the skit and अगर वो खुद पार्ट बने स्किट का तो और अवेयर होंगे वो कि लाइक मुझे नहीं करना है रैगिंग, और ना ही सोसाइटी में मैं ऐसा करने दूंगा. दे आर बी वेल अवेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. सो आई थिंक सो अवेयरनेस कैंपेन वुड बी वन सोल्यूशन व्हिच कॉलेज कैन कम. राइट. दीज आर वेरी गुड आइडियाज. बट जब हम रैगिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कन्वेंशनल आइडिया ये आता है, वी लुक एट सीनियर्स रैगिंग जूनियर्स. सो प्लीज टेल अस, एनलाइटन अस कि सीनियर्स एक बेहतर मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं अपने जूनियर्स को जानने के लिए, या फिर लेट्स से उनको कॉलेज में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, या फिर लेट्स से उनसे घुल मिल जाने के लिए. आई मीन, इज इट नेसेसरी कि रैगिंग ही किया जाए? इज देयर नो अदर अल्टरनेटिव? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जूनियर सीनियर का जो रिलेशन है, इट्स लाइक आई थिंक सो, अगर इफ यू डूइंग, बहुत सारे सीनियर्स बहुत सारे कॉलेजेस में जूनियर्स का रैगिंग करते हैं, बट व्हाट आई फील इज कि दे आर जूनियर टू यू, मे बी दे आर लाइक योर ब्रदर सिस्टर एज एक के होंगे आपके. तो इफ यू थिंक कि मतलब अगर आप ऐसा सोच के करें किसी का आप रैगिंग करने जा रहे हैं, और आप सोचे कि भाई मेरे भाई का मतलब मेरे भाई के साथ भी किसी ने ऐसे किया होगा, तो लेकिन वही जैसे कि हम लोग से डिस्कस करते हैं कि तेरे घर में मतलब से बोलते हैं कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, मतलब उसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट टू डू विद दिस थिंग. अगर और सेकंड ऑफ ऑल, इफ यू आर फ्रेंडली विद देम, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वो और ज़्यादा फ्रेंडली होंगे आपके साथ, और फिर आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि नॉलेज सिर्फ बड़ों के पास ही होता है, ऐसा नहीं है. अगर आप देखा जाए तो मतलब बेसिकली आई फील लाइक, बिकॉज कोई चीज़ वो भी मतलब कोई चीज़ वो लोग भी किसी चीज़ में अच्छे होते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात कर लो, तो आई फील जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में, इट्स नॉट कि मैं सबके मतलब सब मेरे एज के हैं, सब कोई मुझसे छोटा भी है, बट कोई चीज़ उनको भी पता है, तो वो नॉलेज शेयर करने में भी ईजी पड़ता है. एंड आई फील किसी को ऐसे रैगिंग करने से अच्छा यू शुड बी मोर फ्रेंडली टू देम, सो दैट दे एक स्पेस क्रिएट हो, एनवायरनमेंट क्रिएट हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग भी हो और पॉजिटिव एनवायरनमेंट चीज़ें हो. सो Yes, actually that's a very commendable thing कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे छोटे भी है, जूनियर्स भी है, आप सब घुल मिल के रहते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम मतलब माँ बहन पे ना जाते हुए, द थिंग शी शेड अबाउट एम्पैथी, दैट्स एक्चुअली ए वेरी कमेंडेबल थिंग, ए ग्रेट थिंग. हम सबको एम्पैथी प्रैक्टिस करनी चाहिए. हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे साथ रैगिंग हुआ था तो हमें कैसा महसूस हुआ था, और आगे नहीं करना चाहिए. तो अगर आपके साथ रैगिंग ना हुआ है आप ना करें, अगर आपके साथ हुआ भी है तो ना करें, रिपोर्ट करें, लीगल एक्शन लें. हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी, काउंट टू द पॉइंट, इट्स नॉट टारगेटिंग समवन, बट जैसे कि एक स्टीरियोटिपिकल होता है, व्हेनेवर अ बॉय डज समथिंग बैड इन लाइक जो भी उनकी लाइफ में, लड़का बैड नहीं करता है, लड़कियां भी बैड करती हैं वैसे, बट ओके. नहीं मतलब मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि लाइक वो मैंने माँ बहन वाला इसने एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल सीनियर जब जूनियर सीनियर की बात आती है तो वो हम क्यों भूल जाते हैं ऐसा चीज़. और जब कोई if one boy is doing something and वो चीज़ बोला था, like I was nothing personal there, and मैं ये बोलना चाहूँगी कि like you are taking my opinion, so what do you feel like how a juniors should be there, like totally avoid करना चाहिए उन्हें, या फिर you should go and approach them, या फिर कैसे आपका take क्या है इस पर? And if you are asking me personally, then being a senior, I would say that
नहीं मतलब आपने मतलब अपने काम से मतलब रखिए तो इट्स गुड। आई मीन अगर किसी जूनियर को कभी मदद चाहिए हो, जैसे कि चाहिए होता है लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उनको गाइडेंस से गाइडिंग फिगर चाहिए होता है, दे विल कम एंड अप्रोच यू। और कोई अगर आपसे आके मदद मांगे तो मदद कर दीजिएगा, जितना वो मदद मांगे उतना ही मदद कर दीजिएगा। अब जैसे आप बाबा लोगों को देखते हैं जिनमें स्पिरिचुअलिटी भरी होती है, नॉलेज भरी होती है, वो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते, अरे हाँ मैं तुझे सिखाऊंगा, नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब कोई उनके पास जाता है वो उनको सिखाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दोज गुरुज आर रेस्पेक्टेड। सो इन ए सिमिलर मैनर बीइंग ए सीनियर, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर इफ़ यू कीप टू योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट दोज पीपल देन इट्स ग्रेट। And I think with that it was an enlightening session. I mean for I got to learn many things from our guest Dia, and I also was able to share my personal opinion thanks to her question, and I hope our listeners enjoyed it. And that will be all. I hope we will meet you in the next session. Thank you.